हेलो एवरीवन, तो फाइनली आ चुका हूँ यूनिची का नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि यूनिची को पता चल गया था कि किसी ने उसे पॉइजन दी थी और उस पॉइजन का नाम हार्ट डिमोनिंग पाउडर है, जो कि किसी पानी से मिला कर दिया जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सारे सर्वेंट को देखते हैं जो कि बारात ले जाने के बजाय वहाँ पर बैठकर मजे कर रहे थे। और तभी वहाँ पर अंकल होंग आ जाता है जो कि उन सब की अच्छी क्लास लेती है और कहता है कि आज जाओ फैमिली का 5th एल्डर के पोते का शादी है, इसलिए कोई कमी होना नहीं चाहिए। और ऐसे ही वो उन सब की क्लास ले ही रहा था कि तभी वहाँ पर यूनिची भी आ जाता है जो कि कैरेज में बैठने के बजाय जाकर हॉर्स की तरफ चला जाता है। और अंकल होंग तो उसे कहता है कि ये 4th लेवल का बिगिनर फेस मिस्टिक लेवल का हॉर्स है, तो तुम्हारा जितना मिस्टिक विंग है तुम तो इसे संभाल नहीं सकते, इसलिए कैरेज में जाना ही तुम्हारे लिए बेटर है। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। पर यूनिची किसी का सुनने वाला कहाँ था, वो उस घोड़े पर चढ़ जाता है और फिर अंकल होंग जैसा कि कहा था वो घोड़ा उसे वहाँ से फेंक देता है और फिर वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो सोचने लगता है कि ये बॉडी तो बहुत ही वीक है, इस बॉडी में मैं कल्टीवेशन कर भी सकता हूँ या नहीं। ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर यूलोंग आ जाता है जो कि यूनिची का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाता है। पर यूनिची जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो उसे पता चल जाता है हार्ट डिमोनिंग पाउडर के बारे में। ये पाउडर वही पाउडर है जो कि उसे उस सूप में मिलाकर दिया गया था। ये पॉइजन अगर किसी को दी जाती है तो वो 10 सेकंड के अंदर ही मर जाएगा और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे पॉइजन देके मारा गया है, इसलिए वो लोग इस पाउडर को यूज़ कर रहा था। और यूनिची तो पिछले जन्म में मेडिकल में बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता था, इसलिए उसे ये बात पता चल गई थी। और फिर यूलोंग कहता है कि आज तुम्हारा शादी है, इसलिए तुम कैरेज में जाओ क्योंकि हम कोई रिस्क ले नहीं सकते और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर मूचन कहता है कि पता है कि आज मेरा शादी है, इसलिए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है और फिर जाओ फैमिली का इज्जत के भी तो ख्याल रखना है, इसलिए मुझे घोड़े पे ही जाना ठीक रहेगा। और फिर यूलोंग यंग की तरफ मुड़ कर कहता है कि जाओ जाके एक व्हाइट हॉर्स लेके आओ, और उसकी आवाज़ से थोड़ी सी जेलसी की महक आ रही थी। और फिर यंग घोड़ा लेने के लिए चला जाता है और फिर यूलोंग यूनिची की तरफ मुड़ता है और कहता है कि आज तो बहुत सारे बड़े आदमी रो रहे होंगे क्योंकि आज तुम्हारा शादी एक खूबसूरत लड़की से हो रहे है, इसलिए तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, तुम्हें कुछ हो भी ना जाए। इसका मतलब कि वो शरीफ शब्दों में उसे धमकी दे रहा था। और फिर तभी यांग वहाँ पर घोड़ा लेके चला आता है और फिर यूनिची उस पर बैठकर अपने बारात लेके वहाँ से निकल जाता है और वो लोग उसे बाय करके चला जाता है। और फिर यूनिची के जाने के बाद तो यूलोंग का रवैया ही चेंज हो जाता है। वो यांग को एक जोर से चांटा लगाते हुए कहता है कि तुम इसे अभी तक नहीं मारे, ये अभी जिंदा कैसे है। और फिर यांग जो कि बेचारा सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आया था, मैंने तो उसे जहर दी थी पर मुझे नहीं पता कि वो अभी तक कैसे जिंदा है। और फिर यूलोंग कहता है कि कोई बात नहीं, किंगवे के साथ उसकी शादी हो रही है तो फिर क्या हुआ, किंगवे बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो उसे अपने आप को छूने कभी भी नहीं देगी। दूसरी तरफ तो यूनिची का बारात पटाखे फोड़ते हुए और फूल उड़ाते हुए बहुत ही धूमधड़ाके के साथ आगे बढ़ रहा था और वो सोच भी रहा था कि मुझे अब सब समझ में आ गया कि मुझे क्यों कोई मारना चाहता है और मैं कैसे यहाँ पर आया। और हम देखते हैं कि आसपास की लड़कियां उसे ही घूर रही है और कह रहा है कि देखो ये तो कितना हैंडसम है। हाँ, सच में वो बहुत ही हैंडसम था, पर उनमें से एक लड़की कहता है कि ये हैंडसम जरूर है पर इसके मिस्टिक विंग अभी भी डैमेज है, मतलब ये कि कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। ये 8 साल से सिर्फ बिगिनर फेस मिस्टिक लेवल का 1st लेवल पर है। और ये सुन के तो दूसरे लड़की कहता है कि अरे ये तो बहुत ही बुरा है क्योंकि उससे तो मेरा पावर भी ज्यादा है, पर किन्वे इसके साथ शादी क्यों कर रही है। और फिर हमें पता चलता है कि यूनिची का फादर और किन्वे के फादर आपस में दोस्त थे और एक दिन यूनिची का फादर किन्वे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए 18 साल पहले ही उन दोनों का शादी फिक्स हो चुका था, इसलिए आज उन दोनों का शादी हो रही है। अब यूनिची का दिल में तो लड्डू फूट ही रहा था क्योंकि आज उसका शादी जो है वो चारों तरफ अपना हाथ हिलाते हुए टसन मारते हुए आगे जा रहा था। पर पीछे से जियाओ होंग मतलब अंकल जियाओ होंग कहता है कि तुम्हें कैरेज पे जाना चाहिए था, ना कि घोड़े पर यूनिची कहाँ उसकी सुनने वाला था, वो तो बहुत ही टसन मारते हुए आगे जा रहा था। पर अचानक उसके सामने से एक बड़ा सा बीस्ट हाथी की तरह दिख रहा था, पर मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। वो बाजार की सारी चीज को तोड़ते फोड़ते हुए यूनिची की तरफ ही बढ़ रहा था और फिर पीछे से जियाओ होंग यूनिची के पास वो हाथी पहुंचने से पहले उस पर एक पावर अटैक करता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। और फिर उसका ओनर यहाँ पर आ जाता है जो कि मोटू की तरफ दिख रहा था, इसलिए हम इसे मोटू बुलाएंगे। वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरे हाथी थोड़ा सा बेकाबू हो गया था। पर जियाओ होंग कहता है कि तुम जियाओ फैमिली का 5th एल्डर के पोते के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसका सजा तुम्हें मिलना चाहिए। पर वो मोटू कहता है कि ये जियाओ फैमिली का 5th एल्डर का पोता है, इसके पास तो मिस्टिक विंग भी नहीं है।
ये जिंदा रहे या मर जाए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तो युनचे का खून खौल जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर अपने बीस्ट को भेजो यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास मिस्टिक विंग है या नहीं। ये सुन के तो सब लोग हैरान हो जाता है और फिर वो मोटू अपने बीस्ट को उसकी तरफ भेजता है और फिर युनचे अपने पॉकेट से अपने रुमाल को निकालते हुए अपने घोड़े के आंखों पर बांध देता है ताकि वो डर ना जाए। और फिर वो उस बीस्ट की तरफ आगे जाता है और फिर वो बीस्ट भी उसकी तरफ आगे ही आ रहा था और फिर युनचे उसे एक ऐसा डेविल लुक देता है कि वो वहाँ पर ही रुक जाता है और फिर वो पीछे हटने लगता है। ये देख के तो सब लोग हैरानी हो जाता है, पर वो मोटू तो अपने बीस्ट को थोड़ा ज्यादा ही उकसा देता है जिससे कि वो बीस्ट फिर से आके उस पर अटैक करता है जिससे कि युनचे अपने घोड़े से गिर जाता है। ये देख के तो मास्टर होंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और फिर जियाओ होंग कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बीस्ट युनचे के ऊपर कूद जाता है। ये देख के तो सब लोग हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट अगर उस पर गिरता है तो उसका तो चटनी बन जाएगी। ये देख के तो युनचे बहुत ही डर जाता है और अपना स्काई पॉइजन पिल का पावर का एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस पर मारने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई एक तगड़ा वाला आदमी आया है जो कि उसे रोक लिया था। और फिर इस मिस्टीरियस आदमी के एंट्री के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होते हैं और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि युनचे कैसे अपने सुहाग रात मनाता है और कैसे अपने बीवी के हाथ का चांटा खाता है। ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। तब तक के लिए टाटा।